सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को नई बीमारी और नई दवाइयों के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं मिर्गी के दौरे जो आते हैं उसका क्या इलाज होता है, उसमें कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, मिर्गी की बीमारी क्या होता है, किसको होता है, हर एक बात आप लोगों को एक एक बात आपको 100% जानकारी देने वाला हूं। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना। अगर किसी को समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से, अगर आप लोग सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं तो दबा लीजिएगा, जिससे नई नई वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पर ही मिल जाए। एक महत्वपूर्ण सूचना ये है, सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर ये वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर की सलाह के। तो सबसे पहले आप लोगों को यहां पर मैं बताने वाला हूं कि आखिरकार ये मिर्गी की बीमारी जो होता है ये होता क्या है, फिर आप लोगों को मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। एक बात और बता देता हूं पहले ही, आप लोगों को यहां पर हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं में समझाया जाएगा। इंग्लिश में शुद्ध यहां पर लिखा गया है, हिंदी में भी लिखा गया है और दोनों भाषाओं में समझाने की कोशिश किया जाएगा। तो बस आपको कोशिश करना है कि एक बार पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से टाइम निकाल करके देखें, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा या फिर थोड़ा सा छोटा हो सकता है। देखिए मिर्गी जो होता है इसे इंग्लिश भाषा में क्या कहा जाता है, एपिलेप्सी कहा जाता है। तो क्या होता है एपिलेप्सी? एपिलेप्सी इज ए न्यूरोलॉजिकल कंडीशन इन्वॉल्विंग द ब्रेन दैट मेक्स पीपल मोर ससेप्टेबल हैविंग रिकरेंट अनप्रोक्योर्ड सीजर। इट इज ए वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर ऑफ द नर्वस सिस्टम, जो कि अफेक्ट करता है लोगों को, अफेक्ट पीपल ऑल एजेज ना। कुछ लोग कहते हैं कि बड़े लोगों को केवल मिर्गी होता है, छोटे लोगों को होता है। ये बीमारी जो होता है एपिलेप्सी ये सभी प्रकार के एज के लोगों को होता है। रेजेज एथनिक बैकग्राउंड। अब आपको इसके बारे में, एपिलेप्सी के बारे में शुद्ध हिंदी में बताने जा रहा हूं, तो जो लोग इंग्लिश में जानना चाहते थे उनके लिए ये लिखा गया है। अब देखिए आपको यहां पर बताने जा रहा हूं इसको हिंदी भाषा में कि आखिरकार ये मिर्गी बीमारी होता क्या है। मिर्गी जो होता है, एपिलेप्सी जो होता है, ये मस्तिष्क से जुड़ी एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति होता है, जो कि लोगों को बार बार बिना उकसावे दौरे पड़ने लगते हैं, पर अधिक संवेदनशील भी बनाता है ये। और यह तंत्र का तंत्र जो होता है, नर्वस सिस्टम जो होता है, वो सबसे आम विकारों में से एक होता है। ये सभी प्रकार के उम्र के लोगों को होता है। सभी प्रकार के उम्र, नस्ल और जातीय पृष्ठभूमि के लोगों को यह प्रभावित करता है। ये नहीं कि इस जात के लोगों को नहीं हो सकता है, इस धर्म के लोगों को ये नहीं हो सकता है, इस उम्र के लोगों को ये नहीं हो सकता है, मेल को नहीं हो सकता है, फीमेल को नहीं हो सकता है, बच्चों को नहीं हो सकता है। ये एक ऐसा बीमारी है जो कि सब प्रकार के एज के लोगों को, सब प्रकार के लोगों को हो सकता है। समझ गए? वो होता है एपिलेप्सी डिजीज, मिर्गी की बीमारी। समझ गए? कोई ऐसा तो नहीं है जिन्हें ये भी नहीं समझ में आया है। एकदम आसान भाषा में लिखा गया है, वो सबको समझ में आएगा। अब अगर मान लीजिए किसी को ये बीमारी हो गया है तो उस केसेस में कौन सी दवाइयों को दिया जाता है, अब आपको मेडिसिन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो अगर किसी को मिर्गी आता है, एपिलेप्सी की बीमारी है, तो उस केसेस में प्रेगाब्लिन एक कैप्सूल होता है, इसको डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन होता है एपिलेप्सी के केसेस में। अगर किसी को मिर्गी आता है तो उस केसेस में प्रेगाब्लिन कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक प्रकार का ये इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन होता है। अगर इसके ब्रांड नेम के बारे में बात करें तो इसका ब्रांड नेम जो होता है वो होता है प्रेगाबालिन। समझ गए? ये होता है। चलिए आपको इनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि जो प्रेगाब्लिन कैप्सूल होता है ये एक प्रकार का मेडिसिन होता है जिनका इस्तेमाल किया जाता है एपिलेप्टिक ड्रग के रूप में। एपिलेप्टिक, एंटी एपिलेप्टिक का मतलब क्या होता है? एंटी का मतलब होता है अपोजिट काम करना, उल्टा काम करना। एपिलेप्टिक का मतलब होता है एपिलेसी, मतलब जिनको मिर्गी आता है। तो अगर जिनको मिर्गी आता है उनको एंटी एपिलेप्टिक ड्रग दिया जाता है, जो कि मिर्गी को ठीक करने के लिए दिया जाता है। जैसे कि आप लोगों को कहते हैं कि इनको दिया जाएगा एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन। तो एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन का मतलब क्या होता है? एंटीवायरल मेडिसिन का मतलब क्या होता है? बैक्टीरिया वायरस को किल करने के लिए जो मेडिसिन दिया जाता है उसे एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन किया जाता है, एंटीबायोटिक कहा जाता है। समझ गए आप लोग? वो होता है एंटीबायोटिक। एंटी का मतलब अपोजिट काम करना और बायोटिक का मतलब होता है बैक्टीरिया वायरस। तो अगर बैक्टीरिया वायरस का अपोजिट जो मेडिसिन काम करेगा उसे हम लोग कहेंगे एंटीबायोटिक। समझ गए? और वही बात यहां पर किया जा रहा है कि अगर वो मेडिसिन, ऐसा मेडिसिन जो कि एपिलेसी के अगेंस्ट काम करे, उसे हम लोग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग कहते हैं। समझ गए आप लोग? ये बात यहां पर किया जा रहा है। तो जो प्रेगाब्लिन कैप्सूल होता है ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होता है।
जिसका इस्तेमाल किया जाता है एपिलेसी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। समझ गए आप लोग। प्रेगाब्लिन कैप्सूल जो होता है, ये जो प्रेगाब्लिन कैप्सूल होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी को एंजाइटी हुआ है या फिर किसी को एपिलेप्सी मतलब मिर्गी आ रहा है, तो वह सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए डॉक्टर लोग इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन होता है इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए। और अगर किसी को नर्व पेन भी होता है तो नर्व पेन को भी ठीक करने के लिए प्रेगाब्लिन कैप्सूल को दिया जाता है। तो जान सकते हैं आप लोग कि प्रेगाब्लिन कैप्सूल जो होता है ये कितना ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन होता है, और इसीलिए आपको इसके बारे में डिटेल समझा रहा हूँ प्रेगाब्लिन कैप्सूल के बारे में, जो कि अगर किसी को मिर्गी आता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन होता है। अब इसके बारे में पूरा डिटेल आज समझाऊंगा, जिससे इसके बारे में कोई ऐसा चीज़ ना रह जाए। अगर मान लीजिए एपिलेप्सी को ठीक करता है, एंजाइटी के केसेस में दिया जा रहा है, नर्व पेन को भी ट्रीट करने का काम करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम को भी ठीक करता है। समझ गए। तो इतनी प्रॉब्लम को ये ठीक करने का काम करता है, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी आपको और भी रहना चाहिए। तो चलिए और आपको थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल समझा देते हैं। तो प्रेगाब्लिन कैप्सूल के बारे में चलिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको डिटेल समझा देते हैं। ये है आपका प्रेगाब्लिन कैप्सूल, जो कि किसके नाम से फेमस होता है? प्रेगाबालिन के नाम से ये फेमस होता है। इनके कंपोजिशन की बात करें तो वो होता है प्रेगाब्लिन कैप्सूल, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये मेडिसिन होता है, जो कि 75 mg का ये है। समझ गए। इनके बारे में थोड़ा सा और नॉलेज अगर लेना हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या होता है, ईच हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। ये जो कैप्सूल होता है वो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, आप मेडिकल के छात्र हैं, आपको बता देता हूं कि जो कैप्सूल होता है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और जो दूसरा होता है वो होता है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में ऐसा कैप्सूल होता है जो कि पाउडर के फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, उसे हम लोग हार्ड जिलेटिन कैप्सूल बोलते हैं। ऐसा कैप्सूल जिसमें आप लोग देखते हैं जैसे कि मान लीजिए ये कैप्सूल है और यहाँ से ये दो पार्ट में पैक है और इसमें पाउडर फॉर्म में ये भरा हुआ है, तो ये हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है। लेकिन ऐसा कैप्सूल जो कि अंदर लिक्विड के फॉर्म में भरा होता है और ये दो पार्ट में नहीं कन्वर्ट होता है, जैसे विटामिन ई का कैप्सूल देख लीजिए। विटामिन ई कैप्सूल में क्या दो पार्ट होता है? एक ही पार्ट होता है वो पैक, और अंदर लिक्विड के फॉर्म में, ऑयली फॉर्म में भरा रहता है ड्रग। समझ गए। वो होता है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि ये जो होता है प्रेगाब्लिन कैप्सूल, ये किस फॉर्म में होता है? ये हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के फॉर्म में होता है, जो कि ये 75 mg का होता है। अगर हम बात करें कि ये जो होता है किसके द्वारा बनाया जाता है, तो टोरेंट कंपनी के द्वारा ये बनाया जाता है। समझ गए आप लोग। इसको स्टोर करना चाहिए 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा में इसको नहीं स्टोर करना चाहिए और इनको बच्चों से दूर रखना चाहिए। ये सारी बात आप लोगों को इसके ऊपर ही लिखा मिल जाएगा। बस आपको क्या काम करना है, इसको ध्यान से पढ़ना रहता है। ये छोटी छोटी बात यहाँ पर जो लिखे रहते हैं यही सब इसके बारे में डिटेल नॉलेज है। समझ गए। और बस आप लोगों को इन्हीं बातों पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। समझ गए। क्यों ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन होता है एपिलेप्सी के केसेस में, न्यूरोलॉजिकल पेन के केसेस में, तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट और यूजफुल मेडिसिन होता है। प्रेगाब्लिन कैप्सूल को थोड़ा सा और भी ज़्यादा देखना चाहते हैं तो इसको बॉक्स के अंदर देखिए किस तरीके से होता है। इस तरीके से ये मेडिसिन, ये कैप्सूल होता है। समझ गए। ये अंदर का पार्ट हो गया। आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको बताने जा रहे हैं कि ये प्रेगाब्लिन कैप्सूल जो होता है इनका यूज क्या होता है, इनका इस्तेमाल किया जाता है तो क्यों किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, अब आपको ये भी डिटेल बता देता हूँ। देखिए प्रेगाब्लिन कैप्सूल जो होता है वो नर्व पेन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नर्व पेन ड्यू टू सिंगलेस हो सकता है। एपिलेप्सी में जान ही रहे हैं आप लोग कि अगर किसी को मिर्गी आ रहा है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन होता है। तो जो प्रेगाब्लिन कैप्सूल होता है ये नर्व पेन के ट्रीटमेंट के लिए भी दिया जाता है, एपिलेप्सी के केसेस में दिया जाता है, सीजर डिसऑर्डर किसी को हो गया है उसमें भी दिया जाता है, न्यूरोपैथिक पेन हो रहा है, न्यूरोपैथिक दर्द को भी ठीक करने का ये काम करता है। अगर किसी को डायबिटिक न्यूरोलॉजी हो गया है, न्यूरोपैथी हो गया है, तो उसको भी ये ठीक करने का काम करता है। तो ये सारी चीज़ों को ठीक करने का काम करता है प्रेगाब्लिन कैप्सूल। और आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, अगर किसी को मिर्गी आ रहा है तो उसके दौरे को ठीक करने के लिए कौन से मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, तो प्रेगाब्लिन कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ अगर किसी को नर्व पेन हो रहा है तो उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी को सीजर डिसऑर्डर हो गया है, न्यूरोपैथिक पेन हो गया है, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गया है, तो वो सारी चीज़ों को भी ये ठीक करने का काम करता है। आई होप आप लोगों को ये भी बात एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई ऐसा नहीं होगा जिन्हें नहीं समझ में आया होगा। प्रेगाब्लिन कैप्सूल का कुछ और भी यूज होता है, जैसे कि कॉमन कंडीशन में एसोसिएटेड, जैसे कि न्यूरोपैथिक पेन हो रहा है, जैसे किसी को डायबिटीज हो गया है,
उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे डायबिटीज में क्या हो सकता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मोनोन्यूरोपैथी, रेडियोकुलोपैथी, तो इनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और क्या होता है, जैसे हर्पियस जोस्टर में रेडियोकुलोपैथी हो गया है, स्पाइन सर्जरी में भी किया जाता है जैसे कि रेडियोकुलोपैथी हो गया, समझ गए। और HIV इन्फेक्शन या फिर एड्स खा सकते हैं, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है जैसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मोनोन्यूरोपैथी। वो सारे केसेस में हम लोग प्रेगाब्लिन कैप्सूल का यूज करते हैं, समझ गए आप लोग, ये होता है। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा और भी डिटेल नॉलेज हम लोग ले सकते हैं कि प्रेगाब्लिन कैप्सूल जो होता है ये क्या काम करता है, इनका मेन काम क्या होता है। ये जो होता है एक्ट एज लिगैंड ऑफ दी अल्फा 2 डेल्टा सब यूनिट कैल्शियम चैनल होते हैं। अगर हम बात करें कि इनका काम क्या होता है, तो ये क्या करते हैं, कैल्शियम की एंट्री को, जो नर्व हमारा एंड होता है जहां पर, वहां के कैल्शियम की एंट्री को वो क्या करते हैं, डिक्रीज करने का काम करते हैं, समझ गए आप लोग। उसके बाद लेस कराऊं, हाँ लेस, ये लेस ग्लूटामेट रिलीज फ्रॉम दी नर्व एंडिंग, मतलब जो ग्लूटामेट रिलीज होता है वो नर्व के एंडिंग पर क्या कर देता है, लेस कर देता है, समझ गए। और अगर किसी को न्यूरोपैथिक पेन हो रहा है तो उसमें भी ये रिलीफ करने का काम करता है। एपिलेप्सी डिजीज को तो ठीक करने का ये काम ही करता है, लेकिन ये सारी चीजों में भी ये ठीक करने का काम करता है, समझ गए आप लोग। ये होता है प्रेगाब्लिन कैप्सूल का काम। आई होप आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इसीलिए इतना स्लो समझा रहा हूं कि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। मैं कोई भी अगर डिजीज के बारे में उठाता हूं तो उसके मेडिसिन को बताता हूं और उस मेडिसिन का क्या क्या काम होता है, हर एक बात पूरा डिटेल बता देता हूं, जिससे आपसे अगर कोई पूछ ले कि इसका और अनदर काम क्या होता है, ये प्रेगाब्लिन कैप्सूल क्या होता है, इनका काम क्या होता है, और यह क्या क्या चीज़ों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किन मरीजों को ये दवा नहीं देना चाहिए, किनको ये देना चाहिए, इनका डोज क्या होता है, सारी बात आप लोगों को यहाँ पर एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा। बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेना। अगर एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपसे इसके बारे में अगर कोई एक क्वेश्चन पूछेगा तो उनको 10 एग्जाम्पल के साथ आप उनको बता देंगे, समझ गए। और सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल का मेन एम यही है कि अगर आपसे किसी भी मेडिसिन के बारे में, किसी भी डिजीज के बारे में कोई एक क्वेश्चन पूछता है तो आप उनको 10 एग्जाम्पल के साथ आंसर दें, जिससे लगे कि हाँ आप कोई अच्छे खासे मेडिकल के छात्र हैं, समझ गए। तो ये सारी जानकारी आपको रहना चाहिए। और आप सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के चैनल पर स्टडी कर रहे हैं तो आपको इसी तरीके से नॉलेज मिलेगा। वीडियो भले ही थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन नॉलेज और कंटेंट आप लोगों को 100% यहाँ पर कंप्लीट मिलेगा, कोई भी आपको परेशानी नहीं होगा, समझ गए आप लोग। तो चलिए अब आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं कि जो प्रेगाब्लिन कैप्सूल होता है इनका डोज क्या होता है। डोज बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, डोज को आपको जानना पड़ेगा। डोज की अगर हम लोग बात करें तो उनका डोज होता है 75 से 150 mg दिन भर में बीडी दे सकते हैं। और मैक्सिमम डोज की अगर बात करें तो दिन भर में 600 mg दिया जा सकता है, समझ गए। अगर हम लोग बात करें 75 से 150 mg तक दिया जा सकता है, तो अगर मान लीजिए ये 75 mg का कैप्सूल है तो एक कैप्सूल सुबह खा लेंगे और एक कैप्सूल शाम को खा लेंगे। इस तरह से इसी को बोला जाता है बीडी। और मैक्सिमम डोज की अगर बात करें तो 600 mg तक भी दिया जा सकता है, समझ गए आप लोग। चलिए, लेकिन 600 mg दिया नहीं जाता है, अगर ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन है तभी दिया जाता है, नहीं तो 300 mg दे सकते हैं। नहीं तो दिन भर में अगर 75 mg का कैप्सूल ले रहे हैं तो 2 नहीं 3 बार ले लेंगे, समझ गए। तो वो होता है। और यहाँ पर आपको एक बात और भी बता देता हूँ, इस दवा के ऊपर क्या लिखा गया है, साइड में यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर लिखा गया है RX। RX का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इस दवा को बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि डॉक्टर पहले पेशेंट के कंडीशन को देखेंगे, और जब पेशेंट के कंडीशन को देखेंगे कि उनका कंडीशन कैसा है, तब उसको देखते हुए इनके डोज को बनाते हैं, समझ गए। कि अगर मान लीजिए किसी को एपिलेप्सी हुआ है, मिर्गी आ रहा है, तो उनका कंडीशन कैसा है, ज़्यादा कंडीशन खराब होगा, तब 3 से 4 बार लेने के लिए सलाह दिया जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन है, ज़्यादा कंडीशन खराब नहीं है, तो उनको यही डोज दिया जाता है 75 से 150 mg, वो भी बीडी का कॉन्सेप्ट जिसे नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ कि दवाइयों के डोज को जिन्हें पता है वो वीडियो को थोड़ा सा भगा देना, नहीं तो आप लोग तुरंत कहेंगे एक ही बात को हमेशा समझाते हैं। देखिए, दवाइयों को डोज को हमेशा 60 वर्ड में लिखा जाता है। एक ओडी हो गया, एक होता है बीडी, एक होता है TDS और एक होता है QID। तो इन सारी चीज़ों का मतलब क्या होता है,
ओडी का मतलब होता है दवा को दिन भर में एक बार खाना है। बीडी का मतलब होता है दवा को दिन भर में 2 बार खाना है, सुबह और शाम। और टीडीएस का मतलब होता है दवा को दिन भर में 3 बार खाना है। और वहीं अगर क्यूआईडी लिखा गया है, इसका मतलब होता है दवा को दिन भर में 4 बार खाना है। समझ गए? ये दवाइयों के डोज लिखे रहते हैं और ये आपको जानना पड़ेगा क्योंकि आप मेडिकल के छात्र हैं। समझ गए? तो ये भी बातें हो गई। अब आप लोगों को यहाँ पर बताने जा रहे हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कि प्रेगाब्लिन कैप्सूल जो होता है एपिलेप्सी और भी साथ साथ इतने सारी बीमारियों को ठीक करने का काम करता है, लेकिन जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन होता है मिर्गी बीमारी को ठीक करने के लिए, एपिलेप्सी को ठीक करने के लिए। तो इस दवा का साइड इफेक्ट भी कुछ होता है। तो क्या होता है साइड इफेक्ट, चलिए उसको भी जान लेते हैं। अगर हम लोग साइड इफेक्ट की बात करें तो माउथ जो होता है वो सूखा सूखा हो जाता है, जिसे बोलते हैं ड्राइनेस माउथ। समझ गए? एडिमा देखा जाता है, मतलब स्वेलिंग देखा जाता है, बहुत ज़्यादा नींद लगने लगता है, स्लीपीनेस होता है, ब्लर दिखाई देने लगता है, धुंधला दिखाई देने लगता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लगता है, बहुत ज़्यादा एकदम कन्फ्यूज एकदम माइंड रहता है, डाइजीनेस देखा जाता है, चक्कर आने लगता है, वेट भी कभी कभी इन केसेस में गेन हुआ देखा जाता है। समझ गए? तो ये हो गया प्रेगाब्लिन कैप्सूल का साइड इफेक्ट। आई होप आप लोगों को ये बात एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। साइड इफेक्ट का मतलब होता है कि हमने मान लीजिए कोई चीज़ खाया, कोई दवा खाया और दवा साइड इफेक्ट कर दिया, वो दूसरा असर दिखा दिया। तो इससे कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं साइड इफेक्ट में, वो बात आप लोगों को यहाँ पर हम बता रहे हैं। समझ गए आप लोग? ये बातें हो गई। अब आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं प्रेगाब्लिन कैप्सूल के वार्निंग के बारे में। वार्निंग का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी पेशेंट प्रेगाब्लिन कैप्सूल को खा रहा है और प्रेगाब्लिन कैप्सूल के कारण उनको बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गया है, एलर्जिक रिएक्शन कर दिया। समझ रहे हैं ना आप लोग हमारी बातों को? जैसे मान लीजिए स्किन पर बहुत ज़्यादा रेड स्पॉट बन गया, बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गया है, तो उनको ये दवा खाना बंद कर देना है, रोक देना है उसको। या फिर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गया है उनको प्रेगाब्लिन कैप्सूल खाने से, तो भी उनको ये दवा नहीं खाना चाहिए। स्टॉप टेकिंग प्रेगाब्लिन कैप्सूल, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको ये दवा लेना बंद कर देना चाहिए और इमरजेंसी मेडिकल हेल्प लेना चाहिए। इफ़ यू हैव हाइप ब्लिस्टर योर स्किन, बहुत ज़्यादा स्किन पर आपको प्रॉब्लम हो गया है, ट्रबल हो गया है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो गया है, स्वेलिंग हो गया है फेसों पर, माउथ पर, थ्रोट, तो ये सारी चीज़ों के लिए अगर ये सारे रिएक्शन हो जाते हैं तो उसके लिए दवा को तुरंत रोक देना चाहिए और अपने नियर के पास, डॉक्टर के पास, आसपास के डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। समझ गए? कोई भी दवा होता है, कुछ लोगों को अच्छा असर दिखाता है और कुछ लोगों को कभी कभी क्या कर देता है, रिएक्शन कर देता है। तो उसके लिए अगर मान लीजिए ये सारे प्रॉब्लम दिखते हैं तो उस दवा को खाना बंद कर देना चाहिए और क्या करना चाहिए, और डॉक्टर्स का सलाह जरूर ले लेना चाहिए। समझ गए? तो ये होता है कुछ इनके वार्निंग। कुछ और भी बातें आप लोग जान लीजिए प्रेगाब्लिन कैप्सूल के बारे में कि प्रेगाब्लिन कैप्सूल जो होता है ये इतने सारी चीज़ों को ठीक करने का काम करता है। एपिलेप्सी, मिर्गी की बीमारी को ठीक करने का काम करता है। अगर किसी भी मरीज को क्या आ रहा है, मिर्गी आ रहा है, तो उनको ये दिया जाता है। समझ गए? तो ऐसे कौन से मरीज होते हैं जिन्हें प्रेगाब्लिन कैप्सूल नहीं देना चाहिए, वो भी आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए कि कौन से मरीज होते हैं जिन्हें नहीं देना चाहिए। तो कौन से होते हैं आप लोग बताइए। चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि किन्हें नहीं देना चाहिए। सबसे पहला, ऐसे पेशेंट जो कि सुसाइडल थॉट रखते हैं, मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं, जिनके अंदर सुसाइडल थॉट आते हैं, उन्हें ये नहीं देना चाहिए। फिर ऐसे पेशेंट जिनका लंग का फंक्शन डिक्रीज हो गया है, उन्हें ये नहीं देना चाहिए। फिर ऐसे पेशेंट जिनको क्रोनिक फेलियर हो गया है, उन्हें भी ये नहीं देना चाहिए। समझ रहे हैं ना आप लोग हमारी बातों को? हर एक चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, बस आपको समझना है। क्या करना है? समझना है। अगर आपने ये बात समझ लिया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने नहीं समझा तो हमारा समझाना जान लीजिए बेकार ही है, क्योंकि इतना देर से आपको समझा रहे हैं हर एक बात आपको, साइड इफेक्ट क्या है, यूज क्या है, काम क्या है, किस पेशेंट को नहीं देना है। तो आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि प्रेगाब्लिन कैप्सूल है वो किसे नहीं देना चाहिए। देखिए, अगर किसी को सुसाइडल थॉट आता है, डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा हैं, तो उन्हें ये नहीं देना चाहिए। अगर किसी का लंग का फंक्शन डिक्रीज हो गया है, उन्हें भी ये नहीं देना चाहिए। अगर किसी का हार्ट फेल हो गया है, क्रोनिक हार्ट फेलियर जिसे बोलते हैं, उन्हें ये नहीं देना चाहिए। अगर किसी को क्रोनिक किडनी डिजीज हो गया है तो उन्हें भी ये नहीं देना चाहिए। और भी कौन कौन से पेशेंट होते हैं जिन्हें नहीं देना चाहिए। अगर किसी को लोअर विजन हो गया उन्हें भी नहीं देना चाहिए। सीओपीडी के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया हूँ फार्मेसी के क्लासेस में, बी फार्मेसी के लेक्चर में। सीओपीडी के बारे में जो लोग पढ़े हैं उनको नॉलेज है, जिन्हें नहीं पता है आपको एक लेक्चर में समझा दूंगा, जो कि होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज। तो अगर किसी को ये डिजीज हुआ है उन्हें भी नहीं देना चाहिए। और अगर एक प्रकार का किसी को एलर्जिक रिएक्शन हो गया है जिसे बोलते हैं एंजियोडिमा, उन्हें भी ये दवा नहीं देना चाहिए।
समझ गए आप लोग? कोई ऐसा तो नहीं रहा है कि नहीं समझ में आया है। आप लोगों को बताए हैं मिर्गी की दवाइयों के बारे में, जो कि है प्रीगाबलिन कैप्सूल। अब प्रीगाबलिन कैप्सूल किन्हें नहीं देना चाहिए वो भी आपको समझा दिए हैं। फिर आपको बताएं प्रीगाबलिन कैप्सूल जो होता है इनका वार्निंग क्या होता है, कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा रिएक्शन हो गया है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गया है, या फिर और भी कुछ प्रॉब्लम हो गया है, जैसे कि स्किन पर रिजेज हो गया है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, स्वेलिंग हो गया है फेस पर, माउथ पर, तो इस दवा को तुरंत रोक देना चाहिए। ये भी वार्निंग आपको समझा दी है। फिर आपको बताएं कि प्रीगाबलिन कैप्सूल का साइड इफेक्ट क्या होता है। ड्राइनेस माउथ हो जाता है, एडिमा, स्लीपनेस, ब्लर विजन, कंफ्यूजन, डाइजीनेस, वेट गेन, ये सारे इनके साइड इफेक्ट होते हैं। ये भी आपको बता दिए हैं। प्रीगाबलिन कैप्सूल का डोज क्या होता है ये भी आपको बता दिए हैं। साथ ही साथ में आप लोगों को यहाँ पर बता दिए हैं कि प्रीगाबलिन कैप्सूल जो होता है इस दवा का क्या काम होता है वो भी आपको पूरी तरह से समझा दिया हूँ। इनका यूज क्या क्या होता है वो भी यहाँ पर बता दिए हैं, कि नर्व पेन को ठीक करने के लिए, एपिलेप्सी के केसेस में, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन होता है, ये भी आपको समझा दिए हैं। और यहाँ पर मेडिसिन को भी आपको पूरी तरह से दिखा करके हर एक बात इस दवा के बारे में समझा दिया। अब लास्ट एक महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग सुन लीजिए। देखिए मिर्गी क्या होता है, एपिलेप्सी बीमारी क्या होता है, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में समझा दिए। अब एक महत्वपूर्ण बात सुन लीजिए कि अगर आप लोग मेडिकल के छात्र हैं और आप लोग भी हमें कोई भी चीज़ बताना चाहते हैं तो आप लोग हमें कहाँ पर बताएंगे, तो आप लोग सीधा सीधा जाएंगे इंस्टाग्राम में और सर्च करेंगे सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी। सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी सर्च करेंगे, वहाँ पर आप लोगों को चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर आप लोग हमें फॉलो करके और जो बात बताना चाहते हैं किसी भी डिजीज के बारे में, कोई भी बीमारी के बारे में, कोई भी नॉलेज शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग हमसे कर सकते हैं। सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी का स्पेलिंग जिन्हें नहीं पता है वो आप लोग चैनल का जो नाम है यूट्यूब पर वही नाम सिंपल सर्च करेंगे जा करके, तुरंत आपको मिल जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पर फॉलो करके आप लोग हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो लोग चैनल पे नए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।